वह प्रश्न जो समस्त मानवता को सदियों से झकझोरता आया है, जिसके लिए योद्धा रणभूमि में खड़े हुए हैं, जिसके लिए संतों ने तपस्या की है, जिसके लिए दार्शनिकों ने रात भर ध्यान दिया है, वह प्रश्न अत्यंत सरल किंतु सबसे गहरा है। कौन है सच्चा ईश्वर? कौन है वो परम सत्ता जिसके ऊपर सभी का अस्तित्व निर्भर करता है? महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, तो कृष्ण ने कहा था कि सत्य का मार्ग एक नहीं बल्कि प्रत्येक के लिए भिन्न है। किंतु क्या सभी मार्ग एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं या फिर वे परस्पर विरोधी हैं? आज हम 6 महान परंपराओं के 6 पवित्र आत्माओं से यही प्रश्न पूछेंगे और वे अपने धर्म ग्रंथों के आलोक में उत्तर देंगे, अपने विश्वास की मूल शक्ति के साथ। यह सत्य की शोध है जहां प्रत्येक परंपरा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी होती है और कहती है, मैं सत्य को जानता हूं, और अन्य सभी या तो आंशिक रूप से सत्य को समझते हैं या फिर सर्वथा भ्रमित हैं। आइए इस महान यात्रा पर चलें, जहां हम सुनेंगे एक आस्थावान यहूदी को, एक समर्पित ईसाई को, एक ईमानदार मुस्लिम को, एक तत्ववेता हिंदू को, एक प्रबुद्ध बौद्ध और एक तार्किक नास्तिक को। हमारा प्रश्न सभी 6 के लिए एक समान है। अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर कौन है वो सच्चा ईश्वर जिसकी आप पूजा करते हैं? अपने विश्वास को सीधे और स्पष्ट रूप में कहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर की निरपेक्षता में है, जिसका नाम यहोवाह यादोनाय है और जो अद्वितीय, अविभाज्य और शाश्वत है। तोरा में मूसा से परमेश्वर ने यह वचन कहलवाया, सुनो इस्राएल, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। यही हमारा शेमा है, हमारी आत्मा की घोषणा है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर एक है, तो हम केवल संख्या की बात नहीं, जबकि यह कहते हैं कि परमेश्वर अविभाज्य है, कि परमेश्वर को 3 व्यक्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसा कि ईसाई कहते हैं कि ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यह हमारे लिए एकेश्वरवाद का उल्लंघन है। हम मानते हैं कि परमेश्वर एक है, कि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर का पुत्र कहकर स्वयं परमेश्वर बना दिया जाए। माइमोनाइट्स जैसे हमारे महान दार्शनिकों ने कहा कि परमेश्वर पूर्णतः आध्यात्मिक है, निराकार है, मानवीय गुणों और सीमाओं से परे है। परमेश्वर अकेला सृष्टिकर्ता है, अकेला प्रभु है, अकेला पूजनीय है। 3 व्यक्तियों में ईश्वर का सिद्धांत हमारे लिए बहुदेववाद के समान है। यहूदी धर्म के अनुसार सच्चा ईश्वर वही एक अविभाज्य परमेश्वर है, जो इस्राएल का ईश्वर है और जो समस्त ब्रह्मांड का प्रभु है। हम मानते हैं कि परमेश्वर एक है, किंतु यह एक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में विद्यमान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह त्रिमूर्ति है जो मानवीय तर्क से ऊपर है, किंतु हमारे लिए यह ईश्वर के स्वयं के रहस्योद्घाटन का केंद्र है। पवित्र बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार के आरंभ में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और फिर यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। यही यीशु मसीह हैं। यीशु केवल कोई नबी या शिक्षक नहीं हैं, वे स्वयं परमेश्वर हैं, पूर्णतः परमेश्वर और पूर्णतः मनुष्य, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। निकिया की सभा में कलीसिया ने यह घोषित किया कि पुत्र पिता के साथ समान रूप से ईश्वर हैं, सहनादि हैं, और पवित्र आत्मा भी इसी एक दैवीय सार में सहभागी हैं। यह 3 अलग अलग देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही परमेश्वर की 3 व्यक्तित्वगत अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। यहूदी हमारे अनुसार उस पूर्ण प्रकाश को स्वीकार नहीं करते जो मसीह में प्रकट हुआ। मुसलमान यीशु को केवल एक नबी मानते हैं और त्रिमूर्ति को अस्वीकार करते हैं, जबकि हमारे लिए वही त्रिमूर्ति सच्चे ईश्वर की पहचान है। वही परमेश्वर जो प्रेम है, जो स्वयं मानव बनकर हमारे बीच आया और जिसने हमारे उद्धार का मार्ग खोला। हमारे लिए सच्चा ईश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक ही दैवीय सार में विद्यमान है। ये इस्लाम का मूल और हृदय तौहीद है। अल्लाह की निरपेक्ष एकता। कलिमा तैयबा में हम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की सूरह अल इखलास में अल्लाह स्वयं फरमाते हैं, कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, न वह किसी को जन्म देता है, न वह जन्म लिया गया है और न कोई उसके समान है। यही हमारे विश्वास का निचोड़ है। अल्लाह एक है, बेजोड़ है, किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं
किसी के समान नहीं। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है, जो यदि बिना तौबा के इंसान लेकर मर जाए तो कभी माफ नहीं किया जाएगा। जब ईसाई कहते हैं कि ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है और कि यीशु अल्लाह के बेटे हैं या स्वयं अल्लाह हैं, तो हमारे लिए यह खुला शिर्क है, चाहे वे इसे रहस्य कहें या त्रिमूर्ति का सिद्धांत कहें। अल्लाह की एकता को तोड़ने वाला हर दावा हमारे लिए अस्वीकार्य है। हम यह मानते हैं कि मूल रूप से अल्लाह ने मूसा और ईसा पर भी किताब उतारी थी, मगर समय के साथ उन किताबों में परिवर्तन हो गया। आज शुद्ध और अंतिम वचन केवल कुरान है, जो अल्लाह ने अरबी भाषा में जिब्रील के माध्यम से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा। मुहम्मद अंतिम नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तौहीद को मानना ही सच्चे ईश्वर को मानना है, जो अल्लाह की इस निरपेक्ष एकता को न माने या अल्लाह के साथ बेटे, साथी, अवतार या अन्य देवताओं को जोड़े, वह सत्य से भटक चुका है। इस्लाम के अनुसार सच्चा ईश्वर केवल और केवल अल्लाह है। सनातन धर्म में हम कहते हैं ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या नहीं बल्कि माया से आच्छादित है। ब्रह्मा ही परम सत्य है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, जो स्वयं में पूर्ण है, अनंत है, चिदानंद स्वरूप है। उपनिषद घोषणा करते हैं एकं सत् विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यहाँ हमारे दर्शन की विशेषता यह है कि जब हम एक ब्रह्मा की बात करते हैं तो हम किसी ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात नहीं करते जो सृष्टि से अलग कहीं आसमान में बैठा हो, जैसा कि अब्राह्मिक परंपराएं कहती है। ब्रह्मा स्वयं ही यह सब कुछ है और फिर भी इस सब से परे है। ब्रह्मा ही वह आधार है जिस पर यह सभी नाम और रूप टिके हुए हैं। यह वृक्ष, यह नदी, यह आकाश, यह शरीर, यह मन, सब उसी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, ये सब अलग अलग देवता नहीं है जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हों, वरन ये सब उसी एक ब्रह्मा के स्वरूप है। अलग अलग मनोभावों के लिए विभिन्न रूप। एक सामान्य हिंदू जब किसी देवता की मूर्ति के सामने झुकता है तो वास्तव में वह उसी एक ब्रह्मा के सामने नतमस्तक होता है जो उस देवता के रूप में अनुभव किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी परम वास्तविकता नहीं है। जीवात्मा की गहराई में पहुंचो तो वही ब्रह्मा है। यह जगत, यह विविधता, यह द्वैत सब माया की लीला है। सापेक्ष स्तर पर सत्य है, परंतु परम स्तर पर केवल ब्रह्मा ही है, वही एक सत्य है। इस दृष्टि से हमारा ईश्वर का विचार यह नहीं है कि किसी अलग सर्वशक्तिमान की आराधना हो, बल्कि यह है कि अपने अंदर और बाहर उसी ब्रह्मा को पहचाना जाए। हमारे लिए सच्चा ईश्वर ब्रह्मा है, जो सब में है और सबसे परे भी है, और यही दृष्टि अब राहमिक ईश्वर की धारणा से मूल रूप से भिन्न है। बुद्ध धर्म में हम किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते। यहाँ तक कि बुद्ध ने स्वयं इस विचार को अस्वीकार किया कि कोई एक सर्वशक्तिमान सत्ता बैठी बैठी सब कुछ बना रही है और सबकी नीति तय कर रही है। यह हमें अन्य सभी धर्मों से अलग करता है। यदि कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु ईश्वर होता तो यह संसार इस प्रकार दुरेख और अन्याय से भरा न होता। यदि वह इन दुखों को रोकना चाहता किंतु रोक नहीं सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं। यदि वह रोक सकता किंतु रोकता नहीं तो वह दयालु नहीं। इस प्रकार ईश्वर की अवधारणा ही बुद्ध के तर्क के सामने टिक नहीं पाती। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं, बल्कि कर्म का नियम और प्रतीत समुत्पाद है, अर्थात कारण और परिणाम की एक सूक्ष्म और अनवरत श्रृंखला है। जहाँ जो बोया जाता है वही फल के रूप में प्रकट होता है। यहाँ कोई बाहरी कृपा नहीं, कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं, स्वयं का प्रयास ही मुक्ति का मार्ग है। 3 धर्मलक्षण हमें बताते हैं कि सभी संस्कारित पदार्थ अनित्य है, दुख स्वरूप है और अनात्मा है, अर्थात उनमें कोई स्थायी आत्मा या स्थिर सत्ता नहीं है। यदि ईश्वर जैसी कोई सत्ता होती जो शाश्वत, सर्वशक्तिमान और अपरिवर्तनीय होती तो यह मूल सिद्धांतों से टकराती। बौद्ध दार्शनिक परंपरा ईश्वर को आवश्यक नहीं मानती बल्कि उसके विरोध में खड़ी होती है। हमारे लिए धर्म अर्थात सत्य का नियम वही है जो अन्य धर्म ईश्वर से अपेक्षा करते हैं। किंतु धर्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई सजीव सत्ता नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वयं का नियम है। बौद्ध मार्ग में कोई ईश्वर आपकी मुक्ति नहीं करता, आप स्वयं ही ध्यान, प्रज्ञा और शील के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। हमारे लिए सच्चा मार्ग ईश्वर की खोज नहीं बल्कि दुरैक के अंत की खोज है।
मेरे लिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, न स्वर्ग है न नर्क, न कोई अलौकिक शक्ति जो हमारे जीवन को दूर से नियंत्रित कर रही हो। जो कुछ भी है वह प्रकृति है, भौतिक ब्रह्मांड है, ऊर्जा और पदार्थ है, और उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियम है। यदि कोई कहता है कि ईश्वर है तो बोझ उस व्यक्ति पर है कि वह इसका प्रमाण दे। आज तक किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग, किसी भी अवलोकन ने किसी ईश्वर की उपस्थिति नहीं दिखाई। हम जिन चीजों को कभी ईश्वर से जोड़ते थे, बिजली, गर्जन, रोग, सूखा, आज हम जानते हैं कि ये सब प्राकृतिक कारणों से होते हैं। विज्ञान ने ईश्वर की आवश्यकता को लगातार कम किया है, ना कि बढ़ाया है। बुराई की समस्या भी हमारे सामने है। यदि कोई सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदयालु ईश्वर होता तो यह दुनिया बच्चों के कैंसर, युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से इतनी भरी ना होती। जब निर्दोष लोग बिना किसी गलती के बर्बाद होते जाते हैं और तो यह माना जाता है कि कोई दयालु ईश्वर बैठा देख रहा है, हमारे लिए अस्वीकार्य है। धार्मिक विविधता भी यही संकेत देती है कि यह सब मानव निर्मित है। यदि सच में किसी एक ईश्वर ने पूरी मानवता को मार्गदर्शन देना चाहा होता तो वह एक ही स्पष्ट संदेश सभी तक पहुंचाता। लेकिन हम देखते हैं कि हर संस्कृति ने अपना अलग ईश्वर, अपना अलग धर्म, अपना अलग ग्रंथ गढ़ लिया है जो आपस में टकराते हैं। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन कैसे सरल से जटिल रूपों में विकसित हुआ। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस हमें बताते हैं कि हमारा मन और हमारी चेतना मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। हमें किसी आत्मा या ईश्वर की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता भी मानव समाज की एक रचना है जो सहानुभूति, सहयोग और आपसी हित के आधार पर विकसित होती है। इस दृष्टि से सच्चाई यह है कि कोई ईश्वर नहीं, कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं, केवल यह एक जीवन है, यह एक पृथ्वी है और यह एक मानवता है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हमारे हाथों में है। तो हमने सुना 6 भिन्न मार्गों की आवाज, 6 भिन्न दृष्टिकोण, 6 भिन्न दावे। किसी ने कहा सच्चा ईश्वर अविभाज्य है और त्रिमूर्ति अस्वीकार्य है। किसी ने कहा सच्चा ईश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुआ है। किसी ने कहा अल्लाह एक है और उसके साथ किसी को जोड़ना सबसे बड़ा पाप है। किसी ने कहा ब्रह्मा ही परम सत्य है जो सब में है और सबसे परे है। किसी ने कहा कोई ईश्वर नहीं है, केवल कर्म और धर्म का नियम है। और किसी ने कहा कोई अलौकिक सत्ता ही नहीं, केवल विज्ञान और तर्क है। अब यदि हम ईमानदारी से देखें तो तर्क यह कहता है कि ये सभी एक साथ सत्य नहीं हो सकते। यदि यहूदी का अविभाज्य परमेश्वर सत्य है तो ईसाई की त्रिमूर्ति की अवधारणा असत्य है। यदि ईसाई का त्रिएक परमेश्वर सत्य है तो वह ईश्वर यहूदी तथा इस्लामी दृष्टिकोण के सख्त एक ईश्वरवाद से टकराता है। यदि इस्लाम का तौहीद सत्य है तो किसी भी रूप में ईश्वर के अवतार, पुत्र या साथी की कल्पना गलती है। यदि हिंदू का अद्वैत ब्रह्म सत्य है तो ऐसा ईश्वर जो सृष्टि से अलग बैठा है वह अधूरा विचार है। यदि बौद्ध का धर्म सत्य है तो ईश्वर की पूरी अवधारणा अस्वीकार हो जाती है। और यदि नास्तिक का विज्ञान आधारित दृष्टिकोण सत्य है तो सभी धर्म ग्रंथ मनुष्य की कल्पना मात्र है। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया था कि धर्म क्या है और उन्होंने कहा था कि धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, उसे पकड़ पाना कठिन है, फिर भी एक सूत्र बार बार उभर कर आता है जो सबके लिए हितकारी हो, वही धर्म के निकट है। यदि आपका ईश्वर, आपका दर्शन, आपकी धारा आपको अधिक करुणाशील बनाती है, अधिक सत्यप्रिय बनाती है, अधिक न्यायप्रिय बनाती है तो वह आपके लिए सार्थक है। लेकिन यदि आपका विश्वास आपको दूसरों से घृणा सिखाता है, हिंसा को उचित ठहराता है या आलोचना और प्रश्न को अपराध मानता है तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं आपने अपने ही ईश्वर की सबसे सुंदर संभावना को तो नहीं खो दिया। कौन है सच्चा ईश्वर? यह प्रश्न शायद एक वीडियो से नहीं सुलझेगा, न ही एक जीवन से। सत्य की खोज एक अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। हर बार जब आप किसी दावे को, किसी ग्रंथ को, किसी परंपरा को तर्क और संवेदना की कसौटी पर कसते हैं तो आप इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यही हमारी आज की खोज थी, सत्य का सनाम। कौन है सच्चा ईश्वर? अगली बार हम एक और गहरे प्रश्न के साथ लौटेंगे।